और इस वक्त की बड़ी खबर क्रिकेट जगत से जुड़ी हुई, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को आईसीसी ने वार्निंग दी। अगर आप नहीं आते तो फिर रैंकिंग के एतबार से जो टीम बनती है हम उसको शामिल कर लेंगे, जो कि अपेरेंटली स्कॉटलैंड बनता है। यानी फिर बांग्लादेश नहीं होगा तो स्कॉटलैंड ऑटोमेटिकली वर्ल्ड कप में आ जाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि क्रिकेट टूटती हुई नजर आ रही है एक मुल्क की वजह से। ये जो एक जुड़ी हुई थी, एक लड़ी में पिरोई हुई थी, ये क्रिकेट टूटती हुई दिखाई दे रही है मुझे। आईसीसी ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को 21 जनवरी की डेडलाइन दी है कि आपने हमें जवाब बताना है कि आपने वर्ल्ड कप भारत में खेलना है या नहीं खेलना। अगर आप 21 तक जो जवाब देंगे उसके बाद हम अपना डिसीजन कर लेंगे। वो वाली बात जो हर किसी के जहन में आती है कि यार जब इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी के वक्तों में बोला था कि यार हमारी गवर्नमेंट का टेक है, एक स्टांस है, सिक्योरिटी थ्रेट है पाकिस्तान जाने पे, सो इंडिया की बात तो मान ली गई थी, बांग्लादेश की बात क्यों नहीं मानी जा रही? तो आप क्या साबित करना चाह रहे हो? आप मकसद ये बताना चाह रहे हो कि आप दुनिया क्रिकेट जितनी भी होती है वो हमारी जर खरीद गुलाम है, हम जिससे चाहेंगे हाथ मिलाएंगे, जिससे चाहेंगे हाथ नहीं मिलाएंगे, जैसे चाहेंगे वैसे रहेंगे। बांग्लादेशी हुकूमत ने पाकिस्तानी हुकूमत से रब्ता किया और कहा कि ये जो मामला चल रहा है अभी वर्ल्ड कप को लेकर, तो पाकिस्तान हुकूमत ने कहा कि हम आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। टिट फॉर टैट, जो आप बोते हो वो आप काटते हो, ये हमारा ईमान है। और जो कुछ भारत इंटरनेशनल क्रिकेट में कर रहा था उसका रिजल्ट एंड ऑफ द डे ये आता। हमने बड़े बड़े बादशाहों को देखा है, उसके बाद उनकी सल्तनत देखी है, और उसके बाद फिर हमने उनको छुपते हुए भी अपने आखिरी अय्याम गुजारते हुए देखा है। आपको खेलना है तो भारत ही खेलना पड़ेगा। वो जो बांग्लादेश ने ऑफर की थी कि हमारा ग्रुप चेंज कर दें, हमें ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, आयरलैंड और जिम्बाब्वे वाले ग्रुप में डाल दें, मतलब उसमें आयरलैंड जो है वो बांग्लादेश के ग्रुप में चला जाएगा और बांग्लादेश आयरलैंड वाले ग्रुप में चला जाएगा और उस ग्रुप के सारे मैचेस श्रीलंका में है। सो आराम से ये सब मामला तय पा जाएंगे। ये बांग्लादेश ने ऑफर किया था, मगर आईसीसी ने रिपोर्टेडली इसको रिजेक्ट कर दिया इस ऑफर को। पाकिस्तान का जो रिप्लाई आया है इंटरनली वो इतना शानदार है और इतना कि अब मेरे ख्याल है भारतीय क्रिकेट बोर्ड की टांगें हिल जाएंगी, बीसीसीआई की, आईसीसी की। पाकिस्तान ने ये बात कही है क्योंकि उन्होंने बात कही, बांग्लादेश की हुकूमत ने जब पाकिस्तान की हुकूमत से राब्ता किया इंटरनली जराये के मुताबिक, तो पाकिस्तान ने भी ये अंदिया दिया है, उनको यकीन दिलानी कराई है कि हम भी अगर आपके जायज मुतालबात नहीं माने गए, यानी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के, बांग्लादेश की हुकूमत के, तो हम भी ये सोचने पे मजबूर होंगे कि क्या हम T20 वर्ल्ड कप में शिरकत करें या नहीं। वो वाली बात जो हर किसी के जहन में आती है कि यार जब इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी के वक्तों में बोला था कि यार हमारी गवर्नमेंट का टेक है, एक स्टांस है, सिक्योरिटी थ्रेट है पाकिस्तान जाने पे, सो इंडिया की बात तो मान ली गई थी, बांग्लादेश की बात क्यों नहीं मानी जा रही? हालांकि इंडिया की बात और बांग्लादेश, मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा भाई, मैं असूल बता रहा हूँ। जिसने असूल सुनना वो सुन ले, जिसने खुद से अपनी अजम्पशन से जंप करना वो कर ले, क्योंकि मैं सिर्फ यहाँ खबर को कोट कर रहा हूँ। जब ये पीसीबी और बीसीसीआई का मसला हुआ था ना, सिक्योरिटी डेलीगेशन वाला वक्त आने ही नहीं दिया था मोहसिन नकवी ने। उनको पता था कि ये बात कहीं किसी तरफ सॉल्व होगी नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट का एक टेक है, तो बेहतर है एक मिडिल वे सोल्यूशन ढूंढो। जो मोहसिन नकवी ने जय शाह से आने वाले जो पहले चेयरमैन थे उनके साथ और बाद में जय शाह के साथ मिलकर एक मिडिल वे सोल्यूशन ढूंढ लिया कि हाइब्रिड वर्सेस हाइब्रिड, 2 एक्स्ट्रा आईसीसी इवेंट्स, जिसमें एक वुमेन क्वालिफायर था, एक वुमेन वर्ल्ड कप था, और साथ में एक्स्ट्रा फंड्स फॉर चैंपियंस ट्रॉफी। ये सारा मामला इसी तरह सेटल हो गया। अब उसी की लाइट में ये बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का जो मामला आया है, इसके ऊपर कहा जाता है कि सिक्योरिटी की डिमांड ये भी कर रहे हैं, तो इनको भी अब उसी तरह कैटर करना चाहिए जिस तरह पाकिस्तान और बीसीसीआई का मुकाबला हुआ और उसके बीच में एक सोल्यूशन निकला आया। ठीक है, यहां तक सबको बात समझ आ गई। अब आईसीसी का बिहाइंड द डोर ये क्लैरिफिकेशन है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आईसीसी इतने खुले में किसी को वन साइडेड डिसीजन ले सकता है, क्योंकि कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ऑफ स्पोर्ट्स भी होता है जिसको सीईएस कहते हैं। कल को आपके साथ ज्यादती होती है तो आप उसको चैलेंज कर सकते हैं। तो आई एम प्रीटी श्योर कि आईसीसी इतना होशियार इदारा तो है कि वो जो भी काम करेगा, अगर वो 22 होके भी करेगा तो वो लॉफुली बिल्कुल ठीक अपनी जगह पे रखेगा। तो जब ये सारी चीज 4 जनवरी को शुरू हुई तो आईसीसी ने अपना डेलीगेशन भेजा कलकत्ता और मुंबई में। बांग्लादेश क्रिकेट टीम के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने थ्रेट को क्लियर किया, क्योंकि आईसीसी के पास एक और इस वक्त एक पॉइंट है ये बताने के लिए कि बांग्लादेशी किसी प्लेयर को या किसी ऑफिशियल को कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है। वो इस तरीके से कि अभी जो इंडिया न्यूजीलैंड हो रही है, जो कि कल रात को 3 ओडीआई के साथ खत्म हो गई है, 5 T20 उसके होने, इन 3 ओडीआईज में से जो एक वन ऑफ द ऑफिशियल है जिसने 3rd एम्पायर और 4th एम्पायर की जिम्मेदारियां यहां निभाई हैं, आईसीसी का डेजिग्नेटेड एम्पायर है शरफुद्दौला साइकत। उस बंदे, वो भी पाकिस्तान वो मुल्क है कि जिसकी वजह से इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की ये सारी अर्निंग दिखाई देती है। पाकिस्तान है वो सोने की चाबी जिससे ताला खुलता है पैसे कमाने का इंडिया का। अगर पाकिस्तान भी पीछे हट जाता है, आप देखें ना, मोहसिन नकवी साहब ने जबरदस्त स्टैंड लिया, तुम नहीं आते हो तो हम भी नहीं आएंगे। हमारी विमेंस ने जाके वर्ल्ड कप खेला श्रीलंका में, उनका पूरा एशिया कप उनको लेकर आना पड़ा दुबई में। तो जो अब हमारा स्टैंड था वो तो हम तो इसलिए डट गए थे कि इंडिया पाकिस्तान का मैच पैसे कमाने का जरिया इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के। नसीम भाई, आपकी बातों से ऐसा महसूस होता है कि शायद
आप क्या समझते हैं कि आपको नई आईसीसी बनने जा रही है, या एक नई सियासत जो है जिस पे एक गलबा था पहले पुरानी सियासत पे सारा इंडिया का, वो तो उसका दम हम निकल गया है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से साफ तौर पर कह दिया गया है कि उनके पास 21 जनवरी तक का वक्त है, यानी कि डेडलाइन फिक्स कर दी गई है कि 21 राम दोस्तों आप लोगों ने देखा किस तरीके से भाई जो बांग्लादेश है T20 वर्ल्ड कप कहीं ना कहीं यहाँ पर अब तो बोले तो 1 महीने क्या मतलब कि 20 दिन से कम का यहाँ पर टाइम रहेगा, लेकिन जो बांग्लादेश है उसकी मच अभी बंद नहीं हुई। हाँ दोस्तों, कहीं ना कहीं यहाँ पर आईसीसी को इस पर बहुत बड़ा फैसला लेना पड़ा। हाँ दोस्तों, अब आईसीसी ने बहुत बड़ा फैसला ले लिया है कि जो बांग्लादेश है उसको T20 वर्ल्ड कप है उससे हटाने का फैसला ले चुकी है। और कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर कोई 21 तारीख से पहले जो बांग्लादेश टीम है उस पर आईसीसी ने कोई जवाब मांगने की बोला है, अगर वो जवाब नहीं देती है और ये T20 वर्ल्ड कप में रहेगी या फिर नहीं रहेगी, उसका फैसला है ना 21 तारीख को हो जाएगा। हाँ दोस्तों, कहीं ना कहीं आप सब लोग को पता चल जाएगा कि यहाँ पर जो बांग्लादेश है वो T20 वर्ल्ड कप से बाहर है या फिर अंदर। क्योंकि यहाँ पर दोस्तों असली मसला क्या है मैं आप सब लोग को बता दूँ दोस्तों, ये कहीं ना कहीं यहाँ पर मैं बांग्लादेश की वीडियो देख कर है ना, मैं भी ये असला मसला मतलब कि असली मसला क्या है ये बात है कहना सीख गया हूँ। दोस्तों आप सब लोग को बता दूँ कि आईसीसी ने भाई बांग्लादेश से कहा अगर तुमको मैच खेलने हैं तो आपको भारत आना पड़ेगा, आपके श्रीलंका में वो मैच आपको बिल्कुल नहीं करा जाएंगे। लेकिन जो श्रीलंका है मतलब जो यहाँ पर बांग्लादेश है वो कह रहे कि जो हमारे मुकाबले है हम भारत में ही ना करके हम श्रीलंका में कराए, मतलब कि हाइब्रिड मॉडल में ये मुकाबले इनके जो है वो करा जाए। लेकिन आईसीसी इस बात के लिए बिल्कुल सहमत नहीं, क्योंकि यहाँ पर पहले से जो ग्रुप बी और ग्रुप डी की टीम है वो पहले से ही जो है दूसरे जिंगा मतलब श्रीलंका में मैच होने हैं, लेकिन जो बांग्लादेश है उसके मुकाबले जो है वो होने हैं भारत में। और जो पाकिस्तान थी उसके मुकाबले होते, लेकिन उसके मुकाबले भी हाइब्रिड मॉडल में श्रीलंका में हो रहे। कहीं ना कहीं ये बात तो हो गई, इसलिए आईसीसी मतलब आईसीसी की बांग्लादेश से बोल रही है कि अगर आपको खेलना है T20 वर्ल्ड कप में रहना है तो आपको हमारी बातें माननी पड़ेगी। और बांग्लादेश जो है वो बातें मानने के लिए तैयार नहीं है। बांग्लादेश यहाँ पर अपनी जिद पर अड़ा है कि हम हाइब्रिड मॉडल में खेलेंगे, मतलब श्रीलंका जाकर खेलेंगे। लेकिन आईसीसी ने अब यहाँ पर फैसला ले लिया है कि अगर आप नहीं खेलते हो तो हम आपकी जगह स्कॉटलैंड टीम है उसको ले लेंगे। और कहीं ना कहीं यहाँ पर ये पक्की खबर निकल कर आई है, 21 तारीख से ये फैसला आना बाकी है। अगर 21 तारीख से पहले बांग्लादेश कोई जवाब नहीं देती है तो यहाँ पर आईसीसी यहाँ पर बहुत बड़ा कदम उठा सकती है और जो बांग्लादेश है उसको T20 वर्ल्ड कप से बाहर कर सकती है। ऐसे में कहीं ना कहीं बांग्लादेश को काफ़ी नुकसान हो सकता है। इंडिया को तो कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि यहाँ पर बांग्लादेश की यहाँ पर कितनी आबादी है वो आप सब लोग जानते हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर आइलैंड से मुकाबला हो तो भी हमको कोई नुकसान नहीं है, अगर आप बांग्लादेश से हो तो भी हमको कोई नुकसान नहीं है। और बांग्लादेश सोचती है कि हम नहीं खेलेंगे तो यहाँ पर हमको नुकसान होगा, तो यहाँ पर जो आईसीसी और भारत उसको भी नुकसान होने वाला है, क्योंकि जो यहाँ पर होस्ट है वो भारत है और ये T20 वर्ल्ड कप जो है भारत में होना है। तो दोस्तों यहाँ पर इंडिया को ज़्यादा नुकसान नहीं है, इससे यही फ़ायदा होता था कि कहीं ना कहीं जो बांग्लादेश है वो अच्छी टीम है तो मुकाबले में मज़ा आता और जो वर्ल्ड कप है उसमें काफ़ी बढ़िया रहता। लेकिन इंडिया अगर आइलैंड खेलती है या बांग्लादेश, तो बात एक ही है, इंडिया को कोई नुकसान नहीं है। दोस्तों कहीं ना कहीं यहाँ पर आईसीसी ने बहुत बड़ा फैसला लिया, 21 तारीख को फैसला हो जाएगा कि बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप में है या फिर नहीं है। दोस्तों आपके हिसाब से होना चाहिए फिर नहीं, आपने कीमती राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, जब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।